शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के 44 उत्कृष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी। भिलाई के युवक शहर से लेकर गांव तक सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल और सुहास यथिराज ने रजत पदक किया अपने नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर मिसाल पेश करने वाले देश के 44 शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मानित किया। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक दिवस ऐसा अवसर है जब हम उन सभी शिक्षकों की समर्पित सेवाओं का सम्मान करते हैं जो हमारे बच्चों के बौद्धिक और नैतिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो ज्ञान पर आधारित हो और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंड के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला को भी सम्मानित किया। बस्तर से श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, व्याख्याता, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय सम्मान मिलने से वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा शिक्षक बन पाया हूँ, ऐसा माध्यम बन पाया हूँ कि मेरे प्रदेश छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में ऊंचा हो रहा है। मैं एक माध्यम बन पाया, मुझे इस पर गर्व है। श्री शुक्ला ने प्रदेश के शिक्षकों से शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल करने का भी आग्रह किया है। इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 58 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 54 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक के मार्गदर्शन को सकारात्मक रूप में लेकर छात्र किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। चुनौतियां हमारे सामने आती है और जो शिक्षक हमें मार्गदर्शन देते हैं और जिसके कारण हमने अगर उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए अगर हमने कार्य किया तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता मिलती जाती है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश का भविष्य बच्चों के रूप में शिक्षकों के हाथ में है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि देश प्रदेश का उज्जवल भविष्य गढ़ने की दिशा में सभी शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है अच्छे गुणवत्तापूर्ण यदि शिक्षा देना है तो उतने ही बौद्धिक स्तर का हमारा शिक्षक भी होना चाहिए। यदि शिक्षक ज्ञानवान न हो तो बच्चे को क्या ज्ञान देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्योंकि बच्चों के कोई आइकॉन है, कोई आदर्श है, तो वो शिक्षक होते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी गुरुजनों और प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 71,61,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में 1,49,71,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,15,13,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 34,57,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10,04,600 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 9,90,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं 381 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कांकेर जिले के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित कोयली बेड़ा की छात्राएं भी अब सुरताल के क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगी। इस क्षेत्र में स्थित कन्या पूर्व माध्यमिक शाला की 60 छात्राएं संगीत की शिक्षा ले रही हैं। 15 दिन के इस विशेष सत्र में छात्राओं को गीत संगीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक छात्रा आराधना ने बताया कि उन्हें गीत संगीत में काफ़ी रुचि है। छात्रा ने बताया कि स्कूल में विभिन्न भाषाओं में गाने सिखाए जा रहे हैं। लय, सुर, अलंकार और गाना सीखे, हिंदी गाना, अंग्रेजी गाना, उड़ीसा गाना, मराठी। इन सभी छात्राओं का कहना है कि इस विशेष कक्षा के माध्यम से उन्हें एक नई प्रेरणा मिली है और वे भी आगे गीत संगीत की पढ़ाई करना चाहेंगी। वहीं संगीत की शिक्षा दे रही शिक्षिका गायिका रानू निषाद ने बताया कि लोगों को सुर, लय, ताल के माध्यम से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा से अवगत कराना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों के नवचेतन में गीत संगीत रूपी बीज बोकर संगीत जानकारों की एक नई पीढ़ी वे तैयार करना चाहती हैं। बच्चों को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा देना, सुर के बारे में थोड़ा सा, लय के बारे में, ताल के बारे में, जैसे अलंकार का थोड़ा सा परिचय दे दिया, अलंकार 2-4 अलंकार सिखा दिए, 5-6 अलंकार, कुछ तालों का परिचय उनके बीच में रखें और उनका परिचय करवाए हैं, जैसे कहरवा, रूपक, दादरा। आपको बता दें कि संगीत शिक्षिका रानू निषाद अब तक 4,000 से अधिक बच्चों को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा भी दे चुकी हैं। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर भिलाई के युवक शहर से लेकर गांव तक सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं। इस कार्य के लिए इन्होंने स्वच्छता ही सेवा समिति का गठन भी किया है, जिसमें 50 से ज्यादा युवा जुड़कर स्वच्छता के इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये युवा हर रविवार को विभिन्न स्थलों पर साफ सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। भिलाई के ये युवक सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों और बाजारों में हर रविवार को सफाई अभियान चलाते हैं। शहर में स्वच्छता अभियान चलाने के बाद इन युवाओं ने अब गांव का भी रुख कर लिया है और दुर्ग जिले के हनोदा गांव को गोद लेकर सफाई के कार्य में जुट गए हैं। इन युवाओं ने गांव में स्वच्छता रैली निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। स्वच्छता के इस कार्य में इन्हें गांव के लोगों का भी साथ मिल रहा है। समिति के सदस्य छत्रपाल ने बताया कि स्वच्छता की अलख जगाकर लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक करना उनकी समिति का उद्देश्य है। से हम लोगों ने स्वच्छता की एक अलग जगाई है। भिलाई नगर शहरों से निकल करके आज हम लोगों ने गांव के इस क्षेत्र को लिया है और यह आज का जो हमारा सप्ताह है, मिडिल स्कूल में यह अभियान चलाया जा रहा है ग्राम हनोदा में।
और शहरों से निकल करके हम ग्राम की ओर निकल करके लोगों में स्वच्छता का विशेष संदेश दे रहे हैं। निरंतर हमारा प्रयास वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान के साथ साथ अन्य चीजों में निरंतर जारी है। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर इन्होंने स्वच्छता ही सेवा समिति का गठन किया और पिछले 176 सप्ताह से लगातार स्वच्छता अभियान चलाते आ रहे हैं ताकि स्वस्थ भारत के निर्माण में भागीदार बन सके। और अब बात कर लेते हैं खेल की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। आज उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल मुकाबले में हांगकांग के चू मान काई को मात दी। इसके साथ ही कृष्णा नागर पैरालंपिक के बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन गए हैं। वहीं नोएडा के जिलाधीश सुहास यथिराज ने बैडमिंटन मुकाबले में रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने कृष्णा नागर और सुहास यथिराज को टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कृष्णा नागर को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और उनकी सफलता से बहुत से देशवासी प्रेरित होंगे। राष्ट्रपति ने सुहास यथिराज को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा नागर को स्वर्ण पदक जीतने पर अपने बधाई संदेश में कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णा नागर की सफलता से हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान आई है। प्रधानमंत्री ने सुहास यथिराज को रजत पदक जीतने पर बधाई दी और कहा कि पूरा राष्ट्र उनके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दे रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को पूरे देश का समर्थन मिला है और अब खेलों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। बड़ी बात है कि खेलों के प्रति सोच बदलने की, और जब सरकार हर तरह की सुविधाएं दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज के बाकी वर्ग भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, फेडरेशन हो, आम आदमी की सोच को भी। आज मैं फ्लाइट में था तो बहुत सारे लोग आकर बधाई दे रहे थे कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत अच्छा किया है। तो एक बदलाव आया है, जो पहले कभी केवल क्रिकेट के लिए मिलता था, अब ओलंपिक्स खेलों के लिए भी देखने को मिल रहा है। ये हम बदलेंगे, लोगों की जुड़ाव और होगा, सब स्टेक होल्डर्स इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत आगे और अच्छा करेगा। यदि मेडल्स की बात करें तो इस पैरालंपिक में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के 44 उत्कृष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी। भिलाई के युवक शहर से लेकर गांव तक सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल और सुहास यथिराज ने रजत पदक किया अपने नाम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।